नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। आप आज तक पर अब दस्तक देख रहे हैं। रोजगार देने लायक नहीं दाने तो फिर नेता क्यों चले चुनाव में बनाने। देसी कहावत में थोड़ा सा बदलाव इसलिए करना पड़ा क्योंकि चुनाव देश का हो या राज्यों का, राजनीतिक दल 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से लेकर 50 लाख तक रोजगार देने का वादा करके वोट पा लेते हैं। लेकिन क्या इतने रोजगार के मौके वाकई देने लायक स्थिति राज्यों की होती है? आज की दस्तक इसी पर होगी। पहले अभी के वादे देखिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने हर घर के एक सदस्य को नौकरी का वादा किया है, तो टीएमसी ने 5 लाख नई नौकरियां हर साल देने का घोषणा पत्र जारी किया है। चुनाव असम में भी है। यहां बीजेपी ने 1 साल में 1 लाख नौकरियों का वादा जनता से किया है। कांग्रेस ने भी 1 साल में लाख नौकरी प्रतिवर्ष देने की बात कही है। तमिलनाडु में बीजेपी ने 50 लाख रोजगार का वादा इस बार किया है। डीएमके ने 10 लाख नौकरी हर साल और एआईएडीएमके ने हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की बात कह दी है। केरल में सत्ताधारी एलडीएफ का घोषणा पत्र ही आया जिसने 40 लाख नौकरियों का वादा वोटरों से कर दिया। रोजगार के इन्हीं आंकड़ों के जाल में आम आदमी और बेरोजगार युवा फंस जाता है। इस दस्तक की जरूरत क्यों है? इसके लिए आज हम आपको पंजाब की कहानी दिखाएंगे, जहां 50 लाख रोजगार के वादे करके कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और अब 20 लाख नौकरियों का वादा करके आम आदमी पार्टी अगले साल पंजाब जीतना चाहती है। लेकिन क्या जितना बड़ा झोला वोट के लिए खोला जाता है, उस झोले में उतनी नौकरियां हैं भी या सिर्फ झोलझाल है? कैप्टन ने 100 चुकी, हर घर एक नौकरी पक्की। नाटक करने के लिए आए थे। जिन जिन लोगों को कैप्टन ने ये कार्ड दिया था उनको आम आदमी पार्टी नौकरी देगी। जुमलेबाजी बंद करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नौजवानों को नौकरियों के नाम के ऊपर कैप्टन साहब ने गुमराह किया। अब केजरीवाल साहब कह रहे थे वही कार्ड तरफों मार के मैं दूंगी। यानी रोजगार का तो बहाना है, मकसद सिर्फ सरकार बनाना है। क्योंकि हर घर नौकरी का वादा यानी करीब 50 लाख नौकरी का वादा करके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार बनाई। अब केजरीवाल कहते हैं पंजाब में सरकार बना दो, 20 लाख नौकरी दे देंगे, जबकि पंजाब में दावा है कि नौकरी के मौके ही सरकारी और निजी मिलाकर कुल 2 लाख के करीब है। तो रोजगार का दाना चुपकर सत्ता का सिंहासन देने वाले युवा की हालत ये होती है कि पंजाब में वो पानी की टंकी पर चढ़कर पेट्रोल की बोतल हाथ में लिए हुए पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाता मिलता है। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये वो बेरोजगार है जिन्होंने शिक्षक बनने की शर्तें पूरी की, डिग्री ली, पात्रता परीक्षा पास की, नौकरी नहीं मिली तो अपनी जान को खतरे में डाल सरकार को चुनावी वादा याद दिलाने लगे। साडा जो जानी माली नुकसान होगा उदी जो अपने जिम्मेवार है वो पंजाब सरकार होगी। और ये भी पंजाब के ही बेरोजगार नौजवान हैं जो महाराजा पटियाला यानी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के राजमहल के पास धरना देते देते थक चुके हैं। इन्हीं नौजवानों से कांग्रेस ने सत्ता में आने के बदले हर घर नौकरी का वादा किया था। मानो नौकरी नहीं लंगर का प्रसाद बांटने चले तो पहले बेरोजगारी का सच पंजाब में जान लेते हैं। देश में औसत बेरोजगारी जब 5.8% है तो पंजाब की उससे ज्यादा 7.4%। देश का आर्थिक सर्वे बता चुका है कि पंजाब के 15 से 29 साल के युवाओं में से 21% लोग के पास नौकरी नहीं है, जबकि देश में यही दर 17.8% है। यानी जब देश के मुकाबले पंजाब में ही ज्यादा बेरोजगारी है, तब पंजाब के रोजगार विभाग की डिप्टी डायरेक्टर कहती हैं स्किल डेवलप करके नौकरी बांट तो रहे हैं। हमारे ऐसे मेगा जॉब फेयर्स होते हैं, ऐसे जो प्लेसमेंट ड्राइव्स होते हैं, उसके अंडर हमें जो प्राइवेट प्लेसमेंट जो हम अभी तक जो कर रहे हैं हम लोग, वो 5 लाख जो है 69,000 से अब हम लोगों ने बच्चों को फैसिलिटेशन इतने लोगों को दे चुके हैं। जिन 5 लाख लोगों को रोजगार पंजाब में देने का दावा है, उनमें हजारों लोग प्रीति जैसे युवा हैं, जिन्हें कुछ दिनों के काम के बाद नौकरी की गारंटी कभी नहीं मिली।
माँ बाप ने हमें इतना पढ़ाया लिखाया है, हमारे अपने पैरों पर खड़ा किया है, तो हमें भी नौकरी मिलनी चाहिए ताकि हम अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके, उनको भी कुछ दे सके। तो जिन्हें कैप्टन वादा करके नौकरी नहीं दे पाए, उन्हीं युवाओं को अब वही रोजगार वाले कार्ड का दाना डालकर क्या आम आदमी पार्टी सत्ता पंजाब की चाहती है? सवाल की वजह ये 3 बयान है। कैप्टन ने 100 चुकी, हर घर की नौकरी पक्की। किस किस को नौकरी मिल गई दोस्तों? ये कार्ड कैप्टन साहब ने, ये कार्ड 20 लाख लोगों के घर में बांटे थे। 20 लाख नौजवानों को ये कार्ड दिया था। कैप्टन साहब ने कहा था मेरे को वोट दे दो, मेरी सरकार बन गई तो मैं नौकरी दूंगा। ये कार्ड संभाल के रखना। 1 साल के बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जिन जिन लोगों को कैप्टन ने ये कार्ड दिया था उनको आम आदमी पार्टी नौकरी देगी। जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक आम आदमी पार्टी की सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। हर चुनाव में सालाना 1 लाख से 1 करोड़ तक नौकरी देने का वादा राजनेता करते आ रहे हैं। अभी पंजाब की हालत से समझना जरूरी है, जहां 20 लाख नौकरी देने का वादा किया जाता है। क्या उस पंजाब में इतना रोजगार है भी? कांग्रेस के मंत्री और अकाली दल के नेता दोनों इस बात को खारिज करते हैं। पंजाब में टोटल 3,14,000 सेक्शन नौकरियां हैं सिर्फ, उनमें से 1,04,000 नौकरियां खाली पड़ी हुई है। वो वादे करने चाहते हैं जो पंजाब की फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंगली कहीं भी पूरे नहीं हो सकते। तो पहले नौजवानों को नौकरियों के नाम के ऊपर कैप्टन साहब ने गुमराह किया, अब केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि वही कार्ड रखो संभाल के मैं दे दूंगा। चुनाव आते ही राजनेता बेरोजगारों के सामने बेरोजगारी भत्ते और नौकरियों का चुग्गा डाल रहे हैं, जबकि हकीकत है कि पंजाब में उतनी नौकरियां ही नहीं है। ऐसे में बेरोजगार या तो ट्रैवल एजेंटों की ठगी का शिकार होकर विदेशों की जेलों में सड़ रहे हैं, या फिर ऐसा काम धंधा करने पर मजबूर हैं जो उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक नहीं है। सवाल वही है, आखिर कब तक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते और नौकरियों के नाम पर ठगा जाता रहेगा? रोजगार वाली राजनीति में ठगी का शिकार युवा बिल्कुल ऐसा दिखता है, जिसे लगता है कि नौकरी के बदले वोट देने के बाद भविष्य की स्टीयरिंग उसके हाथ में है, जबकि सच्चाई ये होती है कि रोजगार पर गियर नेता बदलते रहते हैं। जालंधर की प्रीतम पाल सिंह से संवाददाता मंजीत सहगल मिले, जो 15 साल से रोजगार के लिए जूझते रहे, तो योग्यता के विपरीत ड्राइविंग का काम करने लगे और मौका खोज रहे हैं विदेश जाने का। फ्यूचर में तो यही सोचा है कि उधर जाके अपना कोई काम धंधा चलाएंगे। तो यहाँ तो हमने देख ही लिया कि पंजाब का बुरा हाल है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, काम को मिलता नहीं है। तो मेरे 2-3 फ्रेंड है जिन्होंने MBA की हुई है, BA पास है, वो भी बेचारे फ्री ऐसे मजदूरी करके अपना घर का खर्चा उठा रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि जब भी किसी दल के नेता लाखों के आंकड़ों में नौकरी का वादा करके वोट मांगे, तो युवा पूछे भी कि वो रोड मैप भी बताइए नेताजी, जहां से ये रोजगार आप लाएंगे, वरना सिर्फ सड़क पर प्रदर्शन करते रह जाना होगा। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। हर चुनाव में अपने रोजगार के वादों का हिसाब किताब कभी सत्ताधारी दल तो नहीं देते, आम आदमी हिसाब मांग नहीं पाता। आज तक की रिसर्च टीम ने रोजगार के चुनावी वादों के गणित को खंगालकर एक हिसाब निकाला। इसे देखकर आप दस्तक दीजिए। पंजाब की खबर दिखाई है तो पंजाब के ही वादे को पहले परखते हैं। पंजाब में हर घर एक नौकरी का वादा था, जबकि 1,04,000 पद अब भी खाली ही पड़े। पंजाब में बेरोजगारों को 2,500 रुपए प्रति महीने भत्ता देने का वादा था, लेकिन 4 साल 6 दिन की सत्ता के बाद भी यह भत्ता ही पेंडिंग है, तो नौकरी के बारे में तो क्या ही कहिएगा। बिहार में 19 लाख रोजगार के मौके पैदा करने का वादा करके सत्ता एनडीए ने पाई है, यानी इस हिसाब से करीब 1,041 नौकरियां प्रतिदिन तैयार होनी चाहिए। तो बिहार में 127 दिन की सरकार चलाने के बाद अब तक 1,32,000 नई नौकरियां बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन क्या ऐसा हुआ? उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 5 साल में 70 लाख नौकरियों या स्वरोजगार के मौके खड़े करने का वादा करके सरकार बनाई थी, यानी प्रतिदिन करीब 3,836 नौकरियों के मौके पैदा करने का वादा किया।
तो इस हिसाब से आज 23 मार्च तक यूपी में 56,19,000 लोगों को रोजगार या फिर नौकरी हो जानी चाहिए थी। पर क्या ऐसा हुआ है? जवाब आप खुद दीजिए कि क्या वादों के मुताबिक ऐसे हजारों लाखों नौकरियां या स्वरोजगार के मौके बट गए? वैसे रोजगार देंगे कहां से जब दफ्तर रोजगार के काम के न काज के? रोजगार दफ्तरों की हकीकत बताती दस्तक की मुहिम में आज बारी उत्तर प्रदेश की ही है। इससे पहले हम आपको याद दिला दें कि इस सीरीज में अब तक हम आपको झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान का हाल दिखा चुके हैं। 18 मार्च से हमने अलग अलग राज्यों में बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर चलने वाले सरकारी रोजगार कार्यालयों की हकीकत दिखानी शुरू की, जिसमें अब तक तो यही सामने आया कि रोजगार दफ्तर सिर्फ बेरोजगारों के आंकड़े भरने वाली फाइलें रखने की इमारत भर है। क्या उत्तर प्रदेश की हालत कुछ अलग है? आज यूपी के रोजगार कार्यालय पर हमारी दस्तक है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए कर्मियों की संख्या भी लगभग 3.5 लाख, सरकारी क्षेत्रों में भी लगभग 4 लाख, लाखों लोग, लगभग 16 लाख। उत्तर प्रदेश के श्रम और सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य तो अपनी ही सरकार से 4 गुना आगे चल रहे हैं। तभी तो जहां सरकार 4 साल में 4 लाख रोजगार की बात करती है, तब 16 लाख नौकरी का आंकड़ा हाथों हाथ मंत्री जी ने गिनवा दिया। लगभग 16 लाख लोगों को सभी क्षेत्रों में मिलाकर के रोजगार देने में हमारी सरकार कामयाबी पाई है। 16 लाख के नंबर पर फिसलिएगा मत, क्योंकि लखनऊ में ही सरकारी रोजगार कार्यालय में दावा है 1 लाख बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 1,500 लोग परमानेंट नहीं बल्कि संविदा पर नौकरी पाए, माने 1.5%। तो लखनऊ में कुल जमा 1.5% लोगों को रोजगार देने वाले रोजगार कार्यालय की चमक दमक देख लीजिए। और फिर बेरोजगार के हाथ में झोले को देख समझ लीजिए, ये वही झोला है जिसमें वादे भर के आते हैं राजनीतिक दलों के। लेकिन सरकारी वादों के झोले से नौकरी नहीं निकलती, बस डिग्री और रोजगार दफ्तर का रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर युवा घूमता रह जाता है। जैसे घूमते मिले सरकारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आलोक और शानू मिशन रोजगार का पोस्टर हाथ में लिए हुए। आलोक कुमार जो 4 साल से रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक बार सिर्फ 3 महीने की नौकरी ठेके पर पाए परमानेंट की तलाश सरकारी रोजगार दफ्तर से आज भी है। रजिस्ट्रेशन कब कराया? 17 में हुआ था। अच्छा। उसके बाद में फिर उसको रेन्यू कराना रहता है। हाँ। तो अब सुनने में आया था कि अब नौकरी मिलेंगे, रोजगार मिलेगा, तो उसके बाद हम लोगों ने 21 में फिर से कराया है। अच्छा, 2017 में जब रजिस्ट्रेशन कराया? जी जी। 2017 से अभी तक कहाँ पे नौकरी मिली? कोई कितने दिनों के लिए मिली? कौन से विभाग में मिली? यही स्वास्थ्य विभाग में मिली थी, मलेरिया इकाई से, मतलब हाँ। क्या परमानेंट संविदा क्या थी? परमानेंट नहीं थे, ऐसे ही थी। हाँ। निकली हुई थी जो जगह, उसी में किए थे। काम किया? 3 महीना किए थे सर। 3 महीने की नौकरी? जी। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकारों ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्थापित किया। उद्देश्य था कि उनकी शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से उनको सरकारी विभागों में नौकरी दी जाएगी। लेकिन समय के साथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से सरकारी नौकरियां मिलना बंद हो गईं और आज तो हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से सरकारी नौकरियां बंद हो गई हैं, मिलती ही नहीं। यहां पर जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं तो वो निजी कंपनियों में नौकरियों का होता है, और वो भी संविदा पर, यानी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या फिर ज्यादा से ज्यादा 11 महीने की नौकरी का इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होता है। इसीलिए शानू ने तो पिछले महीने रोजगार पाने की आस में रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन सरकारी वाली उम्मीद छोड़कर। तो सरकारी नौकरी की उम्मीद से आए हैं कि मतलब प्राइवेट नौकरी? हम तो प्राइवेट की उम्मीद से आए हैं, सरकारी नौकरी तो बहुत ही मुश्किल है। तो क्या सरकारी रोजगार दफ्तर अब सिर्फ ठेके पर 4थी श्रेणी की नौकरी दिलाने की इमारत रह गए हैं, जो बड़े रोजगार के मौके नहीं दे पाते? यूपी में रोजगार नियोजन का महकमा संभालने वाले मंत्री जी कहते हैं, हमने अब तक सेवा योजन के माध्यम से 4,25,000 नौजवानों को रोजगार दिया है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार 5 साल में 1,83,000 लोगों को रोजगार दी थी। उसके सापेक्ष हमने 4 साल में ही उसका 3 गुना से ज्यादा 4,25,000 रोजगार देने में कामयाबी पाई है। तो
क्या हालत वाकई उत्तर प्रदेश में अब सुधर गई है? जवाब अब आंकड़ों में ही तलाशते हैं। उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग का आंकड़ा कहता है कि 22 मार्च 2021 तक 37,54,354 बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 4,27,575 नौजवानों को निजी कंपनी में संविदा पर यानी कुछ महीनों की ठेके वाली नौकरी मिल पाई। इसका मतलब ये हुआ कि रोजगार दफ्तर में रजिस्टर्ड 11% युवा ही संविदा पर कहीं रोजगार पाए। इस तरह झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश के सरकारी रोजगार दफ्तर में नौकरी कम और हल्ला ज्यादा वाली हकीकत ही मिली, जहां बेरोजगारों के आंकड़ों से सरकारी फाइलें भरी हैं और उनके मुकाबले रोजगार के मौके गर्म तवे पर पानी के चंद छींटों की तरह पड़कर सूख जाते हैं। संतोष कुमार, लखनऊ, आज तक। आपके पास नौकरी है तो इसका मतलब यह नहीं कि किसी बेरोजगार के कारण आपको नुकसान नहीं है। बेरोजगारी पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है। इसका एक गणित भी आपको समझना चाहिए। सरकारी बैंकों को एजुकेशन लोन में बड़ा घाटा हुआ। एजुकेशन लोन में जितना कर्ज दिया गया उसका 9.95% पैसा एनपीए हो गया, यानी यह पैसा डूब गया, बैंकों को वापस नहीं मिला। और आसान करें तो सरकारी बैंकों ने छात्रों को शिक्षा पाने के लिए कर्ज के तौर पर जो पैसा दिया था उसमें से 8,587 करोड़ रुपए बैंकों को वापस नहीं मिल पाए। करीब 3,66,000 एजुकेशन लोन वाले खाते ऐसे रहे जो अपना कर्जा वापस नहीं चुका पाए। सबसे ज्यादा खाते जो एनपीए हुए वो इंजीनियरिंग कोर्स से जुड़े कर्ज के। इसका कारण एक्सपर्ट रोजगार के मौके ना मिलना, कोरोना के काल में नौकरियों का चला जाना, आय घट जाना, इन सब बातों को मानते हैं। जब मुद्दे रोजगार के राजधर्म से नहीं सुलझते तो राजनीति हावी होती है। बिहार की राजधानी पटना में आज बेरोजगारी के मुद्दे पर लाठी चली और पत्थर भी चले। नीतीश सरकार को घेरने के लिए तेजस्वी और तेज प्रताप अपने कार्यकर्ताओं के साथ उतरे थे। पटना का डाक बंगला चौराहा इलाका इस वक्त रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। पानी के फव्वारे भी जो हैं वो यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी जो है वो यहाँ पर की गई है और यहाँ बैरिकेडिंग को भी जो है आप देख सकते हैं तोड़ दिया गया है। जिस बिहार में चुनाव ही 10 लाख के मुकाबले 19 लाख और 20 लाख रोजगार के मौके देने के मुद्दे पर लड़ा गया, उसी बिहार में रोजगार की राजनीति का ये चेहरा राजधानी पटना में दिखा। हुआ ये कि तेजस्वी तेज प्रताप की अगुवाई में बेरोजगारी के मुद्दे पर आरजेडी विधानसभा का घेराव करने पटना में निकली। थोड़ी ही देर बाद विधानसभा से पहले बैरिकेड के एक तरफ पुलिस और एक तरफ आरजेडी के कार्यकर्ता आ गए। बेरोजगारी का मसला राजनीति के दंगल में फंस गया। बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज आरजेडी ने जेपी गोलंबर से लेकर विधानसभा तक घेराव करने का जो है वो कार्यक्रम बनाया है। और यहाँ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जेपी गोलंबर से तेजस्वी और तेज प्रताप के नेतृत्व में यहाँ देखिए सैकड़ों की संख्या में जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो इस मार्च में शामिल हो गए हैं। प्रदर्शन पुलिस ने हिंसक प्रदर्शन किया है, शांतिपूर्ण ढंग से जो है हम लोग जेपी गोलंबर से यहाँ आए हैं। यहाँ पुलिस के गाड़ियों में पत्थर आए हैं, बिल्डिंग से पत्थरें फेंकी गई हैं और लोगों को हम पे निशाना लगाया गया है। एक तरफ 10 लाख नौकरी का वादा करने वाली आरजेडी के कार्यकर्ता और दूसरी तरफ 19 लाख की जगह 20 लाख रोजगार के मौका देने की बात करने वाली एनडीए सरकार के राज में कानून व्यवस्था संभालती पुलिस। कार्यकर्ता थे वो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन ये चूंकि प्रतिबंधित क्षेत्र है और किसी भी वैधानिक जो प्रक्रिया हमारी होती है उसमें हम किसी को भी डाक बंगला के आगे नहीं जाने देते हैं क्योंकि परमिशन नहीं होती है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने रोका था, तो आपसी झड़प थोड़ी बहुत हुई है। पानी की बौछार से शुरू हुआ रोकना जो धक्का मुक्की से पथराव तक पहुंच गया।
बाद में तेजस्वी ने अपनी गिरफ्तारी दी और आरोप लगाया। लोकतंत्र की हत्या की है, बेरोजगारी, रोजगार के सवाल पर लाठी डंडे, गिरफ्तार, पत्थर, पुलिस को जो है पूरी तरीके से आदेश दिया गया, नीतीश कुमार ने दिया, हमारे वर्करों को मारा गया, पीटा गया, बोल्डर भेजे गए, हम पे भी पत्थर चलाया गया, हमारे वर्करों ने हमको बचाया। बिहार में बेरोजगारी की हालत लगातार आपको दस्तक देकर हम बता रहे हैं। सोमवार की रिपोर्ट में हमने आपको बताया था बिहार में बच्चों को पढ़ाने के लिए अकेले 7,28,937 शिक्षक बिहार में होने चाहिए, लेकिन इतने स्वीकृत पदों के मुकाबले बिहार में सिर्फ 4,13,159 शिक्षक ही स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। यानी बिहार में खुद शिक्षा विभाग भी मानता है कि 3,15,778 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। और बेरोजगारी का ये मुद्दा राजनीति के अखाड़े में पटना में खेला जा रहा है। रोहित सिंह, पटना, आज तक।